राजपूतों की वीरता और उनकी मातृभूमि के प्रति निष्ठा आज के समय में भारत के दुश्मनों और देश के भीतर गद्दारों से निपटने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन सकती है। यह वीरता और बलिदान हमें सिखाते हैं कि देश की एकता, संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसे विभिन्न तरीकों से लागू किया जा सकता है। 5. राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना। राजपूत शासकों की प्रेरणा। जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जंगलों में रहकर संघर्ष किया, उसी प्रकार आज भी हर भारतीय को देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं को त्यागने का साहस दिखाना चाहिए। आधुनिक उदाहरण। यदि कोई समूह या व्यक्ति देश की अखंडता के खिलाफ काम करता है, तो हमें उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। जैसे कि जवान सीमा पर आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, वैसे ही आम नागरिकों को देशद्रोहियों की साजिशों को पहचानकर प्रशासन को सूचित करना चाहिए। 2. बलिदान की प्रेरणा देना। राजपूतों का बलिदान। चित्तौड़ के साँखों में महिलाओं का जौहर और पुरुषों का अंतिम सांस तक लड़ना यह दर्शाता है कि स्वाभिमान और सम्मान के लिए प्राणों की बलि दी जा सकती है। आधुनिक उपयोग। आज के समय में देश के अंदर भ्रष्टाचार, कट्टरता और विभाजनकारी ताकतों से लड़ते हुए युवा अपनी प्रतिभा और समय को राष्ट्र निर्माण में लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में शामिल होकर या सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर देश को मजबूत बना सकते हैं। 3. दुश्मनों का दृढ़ता से सामना करना। राजपूतों का साहस। महाराणा प्रताप और जयमाल जैसे योद्धाओं ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी दुश्मनों का सामना किया। आधुनिक उदाहरण। यदि देश पर बाहरी आतंकवाद या साइबर हमले जैसे खतरे आते हैं, तो तकनीकी विशेषज्ञ, सेना और खुफिया एजेंसियों को राजपूतों की तरह साहसिक और रणनीतिक तरीके से मुकाबला करना चाहिए। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक मस का उदाहरण है, जिसमें भारतीय सेना ने दुश्मन को कड़ा संदेश दिया। 4. गद्दारों के खिलाफ सामाजिक जागरूकता फैलाना। राजपूत इतिहास। राजपूत राजाओं ने अक्सर अपनी सेनाओं को देश के अंदर गद्दारों से भी बचाना पड़ा। उन्होंने सख्त अनुशासन और नियमों का पालन करके आंतरिक दुश्मनों का सामना किया। आधुनिक उपयोग। देश के भीतर गद्दारी करने वालों को पहचानने के लिए नागरिकों को जागरूक होना होगा, चाहे यह भ्रष्ट राजनेता, अलगाववादी समूह या विदेशी ताकतों के एजेंटों हों। उनके खिलाफ कानून का सहारा लेना और समाज में उनकी पहचान उजागर करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, फेक न्यूज फैलाने वालों को रोकने के लिए तकनीकी जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। 5. शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। राजपूतों से प्रेरणा। राजपूत योद्धा न केवल युद्ध में वीर थे, बल्कि उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करती रही हैं। उनकी वीरता से प्रेरित होकर आने वाली पीढ़ियों ने भी साहसिक कार्य किए। आधुनिक उपयोग। आज की पीढ़ी को राजपूतों की गाथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करके राष्ट्रीयता की भावना सिखाई जा सकती है। जैसे महाराणा प्रताप की कहानी से स्वतंत्रता का महत्व समझाया जा सकता है। 6. सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। राजपूत संस्कृति। राजपूतों ने अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। आधुनिक उपयोग। आज के समय में जब बाहरी और आंतरिक ताकतें भारतीय संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारतीय भाषाओं, त्योहारों और परंपराओं को बढ़ावा देना। 7. आंतरिक और बाहरी खतरों के खिलाफ रणनीति। राजपूतों की रणनीति। राजपूतों की लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं थी, बल्कि उन्होंने कूटनीति और रणनीति का भी सहारा लिया। आधुनिक उपयोग। आज की राजनीति और रक्षा नीति में राजपूतों की रणनीतिक सोच का इस्तेमाल कर आंतरिक अलगाववादी ताकतों और बाहरी दुश्मनों का सामना किया जा सकता है। इजराइल की नीतियों बोट से प्रेरणा लेकर आंतरिक खतरों का सफाया किया जा सकता है। राजपूतों की वीरता और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को अपनाकर आज भारत में राष्ट्रवाद, अनुशासन और बलिदान की भावना उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है।
यह न केवल बाहरी दुश्मनों से बल्कि आंतरिक गद्दारों से भी देश की रक्षा करने में सहायक होगा। हर घर तिरंगा, हर दिल भारत जैसी पहलें इसी भावना को मजबूत करती हैं।